हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइलिनियर फॉर्म्स के एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। हम प्रूव करेंगे कि एडिशन ऑफ टू बाइलिनियर फॉर्म्स इज आल्सो बाइलिनियर फॉर्म एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो बाइलिनियर फॉर्म। तो आइए शुरू करते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था बाइलिनियर फॉर्म क्या होता है हमारे पास। तो आज हम बात करेंगे इसके एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। सो ये देखते हैं। सो एडिशन ऑफ टू बाइलिनियर फॉर्म्स किस तरीके से डिफाइंड होगा। Let H1, H2 be two bilinear forms from V cross V dash to F. V and V dash जो वेक्टर स्पेस है उससे फील्ड F के अंदर हमारे पास डिफाइंड है दो बाइलिनियर फॉर्म्स। ऑलराइट, देन H1 plus H2 is also bilinear form. हमारे पास H1 एंड H2 जो होगा उनका एडिशन भी एक बाइलिनियर फॉर्म होगा। एंड वो डिफाइन किस तरीके से होगा उसे हम डिफाइन करते हैं H1 plus H2 अल्फा बीटा अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू H1 अल्फा कॉमा बीटा प्लस H2 अल्फा कॉमा बीटा फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू V। अल्फा एंड बीटा जो वेक्टर्स हैं V के उनके ऊपर कुछ इस तरीके से डिफाइंड है बाइलिनियर फॉर्म। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं H1 plus H2 से हम एक नया बाइलिनियर फॉर्म H डैश बना रहे हैं। तो ये H1 plus H2 एक H डैश एक नए बाइलिनियर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइंड है H1 अल्फा प्लस कॉमा बीटा प्लस H2 अल्फा कॉमा बीटा। तो इसे हमें प्रूफ करना है कि ये भी एक बाइलिनियर फॉर्म है। तो आइए प्रूफ देखते हैं इसका। नाउ H1 plus H2 अल्फा कॉमा बीटा भी ले सकते हैं, हम यू कॉमा वी भी ले सकते हैं। तो ये यू कॉमा वी से अगर हम प्रूव करना चाहें तो अगर हम इसे अप्लाई करें ए यू प्लस बी वी कॉमा डब्ल्यू पे, तो बाय डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो डिफाइंड है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है H1 अल्फा कॉमा बीटा प्लस H2 अल्फा कॉमा बीटा। तो सबसे पहले H1 ए यू प्लस बी वी कॉमा डब्ल्यू प्लस H2 ए यू प्लस बी वी कॉमा डब्ल्यू। नाउ बाय डेफिनेशन हम बाय डिफॉल्ट यही अज्यूम कर रहे हैं कि H1 एंड H2 खुद एक बाइलिनियर फॉर्म है। सो बाइलिनियर फॉर्म की डेफिनेशन से हम जानते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए H1 U कॉमा W प्लस B H1 V कॉमा W। सिमिलरली H2 के लिए भी हम लिख सकते हैं ए H2 U कॉमा W प्लस बी H2 V कॉमा W। राइट, सो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ हमारे पास यहां पर क्या है A H1 U कॉमा W एंड A H2 U कॉमा W। तो दोनों ही टर्म्स को हम साथ में ग्रुप कर सकते हैं। तो ग्रुप जब हम करेंगे साथ में दोनों ही टर्म्स को तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले A हम कॉमन ले सकते हैं, देन हमें मिलेगा H1 प्लस H2 U कॉमा W। सिमिलरली B वाली जो टर्म्स है उन्हें भी साथ में अगर ग्रुप करें हम तो हमें मिलेगा B H1 प्लस H2 U कॉमा W। ना ये कैसे मिला हमें, अगर आपको डायरेक्ट इसमें समझने में दिक्कत आए तो इसे हम एक स्टेप और लिख सकते हैं A H1 U कॉमा W प्लस H2 U कॉमा W प्लस B H1 U कॉमा W प्लस H2 U V कॉमा W। V है हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टर्म। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर भी हमारे पास V आएगा बिकॉज B के साथ जो टर्म्स थी वो V थी। सो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, बाय डेफिनेशन हमने H1 प्लस H2 किस तरीके से डिफाइन किया है H1 अल्फा कॉमा बीटा प्लस H2 अल्फा कॉमा बीटा। हमें यहाँ पर मिल रहा है H1 U कॉमा V प्लस H2 U V कॉमा W, U कॉमा W एंड V कॉमा W। तो हम यहाँ से यहाँ पर लिख सकते हैं ये हमें H2 U कॉमा W ही मिलेगा, सॉरी, यहाँ पर दोनों में V कॉमा W होगा। सो हम इस स्टेटमेंट की हेल्प से इस स्टेटमेंट को लिख रहे हैं कि H1 प्लस H2 U कॉमा W मिल रहा है एंड H1 प्लस H2 V कॉमा W मिल रहा है। नाउ अगर हम H1
प्लस H2 को H डैश कंसीडर करें तो हमें क्या स्टेटमेंट मिल रहा है, H डैश AU प्लस BV कॉमा W इज इक्वल्स टू A H डैश U कॉमा W प्लस B H डैश V कॉमा W। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि H डैश U कॉमा AV प्लस BW इज इक्वल्स टू, जैसा कि हमने ये प्रूफ किया सेम टू सेम, इसी मेथड से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि H डैश U कॉमा AV प्लस BW भी हमें A H डैश U कॉमा V प्लस B H डैश U कॉमा W के इक्वल मिलेगा। एंड ये जो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तब हम कहते हैं कि हमारे पास जो फॉर्म है वो एक बाइलिनियर फॉर्म है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक बाइलिनियर फॉर्म है, H1 प्लस H2 इज ऑल्सो बाइलिनियर फॉर्म। अब देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगेन हमने कहा कि H अगर हमारे पास एक बाइलिनियर फॉर्म है, H इज बाइलिनियर फॉर्म, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ H AH इज ऑल्सो बाइलिनियर फॉर्म, जहां पर A क्या है हमारा, बिलोंग्स टू फील्ड है, एलिमेंट होगा फील्ड का। एंड डिफाइन किस तरीके से है, डिफाइन इस तरीके से है, AH की जगह मान लीजिए हम C लिख लेते हैं, C कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो CH अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू C H ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, इस तरीके से डिफाइंड है। सॉरी, अगेन हमें प्रूफ करना है कि ये भी एक बाइलिनियर फॉर्म है। अगेन सिंपल सा प्रूफ रहेगा इसका भी, जैसा कि हमारा फर्स्ट केस में रहा। सो हमने कहा कि अगर H बाइलिनियर फॉर्म है तो मान लीजिए CH का अगर हम लें, अप्लाई करें किसी वेक्टर्स के ऊपर AU प्लस BV कॉमा W, अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें इसे तो बाय डेफिनेशन हम इसे क्या लिख सकते हैं, C ऑफ H AU प्लस BV कॉमा W। नाउ बाय डेफिनेशन हम ये मान के चल रहे हैं कि H जो है हमारा एक बाइलिनियर फॉर्म है। सो बाइलिनियर फॉर्म है, सो इसे हम लिख सकते हैं AH U कॉमा W, बिकॉज ये लीनियर होगा दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स में, दोनों ही वेक्टर्स में, दोनों ही वेरिएबल्स में। सो AH U कॉमा W प्लस BH V कॉमा W हमें मिलेगा। नाउ अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करें तो हम C को साथ में लेकर जाके लिख सकते हैं CAH U कॉमा W प्लस CBH V कॉमा W। नाउ H ऑफ U कॉमा W एंड H ऑफ V कॉमा W हमें फील्ड के एलिमेंट्स मिलेंगे। सो फील्ड के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है। तो ये जो CA है इसे हम लिख सकते हैं A इंटू C, एंड सिमिलरली जो CB है उसे हम लिख सकते हैं B इंटू C। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी यहाँ पर। नाउ CH अल्फा कॉमा बीटा क्या था हमारा, CH ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, तो इसे हम अगेन ग्रुपिंग को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर को, कि CH U कॉमा W मिलेगा हमें। ये हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्लस B CH V कॉमा W। नाउ अगर हम CH को H डैश मानकर चल रहे होते तो हमें क्या मिलता, H डैश AU प्लस BV कॉमा W इज इक्वल्स टू A H डैश U कॉमा W प्लस B H डैश V कॉमा W। तो आप देख सकते हैं हमारे पास H डैश के लिए भी बाइलिनियर फॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, यानी H डैश ऑफ अगर U होगा एंड यहाँ पर सिर्फ U होगा एंड सेकंड जो आर्गुमेंट होगी वो हमारी होगी AV प्लस BW, कुछ इस तरीके से, तो उसके लिए भी ये होल्ड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो H डैश जो है वो भी हमारा बाइलिनियर फॉर्म है, बट H डैश क्या है हमारा, C इंटू H है, तो CH इज ऑल्सो बाइलिनियर फॉर्म। नाउ हमारे पास एडिशन ऑफ बाइलिनियर फॉर्म्स भी एक बाइलिनियर फॉर्म होता है, यानी कि H1 प्लस H2 भी बाइलिनियर फॉर्म होता है। एंड
स्केलर मल्टीप्लिकेशन CH भी बाइलिनियर फॉर्म होता है। तो जैसा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेक्टर स्पेस, सिमिलरली हम बाइलिनियर फॉर्म्स में भी कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल बाइलिनियर फॉर्म्स, जिसे कि हम एच वी वी डैश एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एल वी डैश एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होता है। हम इसके प्रूफ में नहीं जा रहे, बट जैसा कि हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया था, सिमिलरली इसके लिए भी हम प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज एडिशन भी डिफाइंड है एंड जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी डिफाइंड है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।